इस खैरी इलाके के। आज का जो प्रोग्राम है वो हमने ऑर्गेनाइज़ करवाया है ड्रग अवेयरनेस को लेके। ड्रग्स जो है पहले भी हम प्रोग्राम करते रहे हैं, यहाँ पहले भी मैं आया था। ड्रग्स का मेन इशू जो है वो ये है कि हर बंदा अपने बच्चे पे ध्यान रखे। आज के दौर में चिट्टा, जिसको हीरोइन बोलते हैं, कैप्सूल, टेबलेट या इस तरीके की जो है वो नशा कर रहे हैं। पहले सिगरेट बीड़ी था, अब सिगरेट बीड़ी से ऊपर बढ़ के आ गया है। तो हमें जो है इस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, अगर आपके घर में पैरास्टामोल टेबलेट रखी है, वो भी 4-5 इकट्ठी कर खा लेगा कोई, तो उससे भी नशा हो जाता है। एक दिन खाएगा, दूसरे दिन खाएगा, तीसरे दिन खाएगा, उसके बाद उसको आदत पड़ जाएगी। जब आदत पड़ गई तो उस पे वो उसने जो है फिर घर का सामान भी चोरी करना है, पड़ोसियों की भी चोरी करनी है। तो ये हमारे पास भी जो डाटा आता है उसमें आपके खैरी में बहुत कम लोग हैं, बहुत कम इंसिडेंट हैं। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से नीचे चले जाएं, अगर हम कहीं पे बाइक चोरी हो रही है, कहीं पे स्कूटी चोरी हो रही है, कहीं पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन मकान है उसकी तारें चोरी हो रही हैं, कहीं पे कुछ वो हो रहा है, वो सारी जो वजह है, सारी जो जड़ है वो नशा है। जिसने नशा करना है, जो 1000 रुपये का 1500 रुपये का डेली का नशा करेगा, एक पूरी फैमिली का जो है 1500 रुपये खर्चा नहीं होता पर एक दिन का। तो जो अगर उनका एक बच्चा जो है 15 है, वो चोरी करेगा, घर वालों को तंग करेगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि मेरी औलाद जो है ऊपर वाला इसको उठा ही ले तो बेहतर है। इस तरीके से माँ बाप जो है वो फंसे हुए हैं। ड्रग्स लेता है, माँ बाप को पता चलता है, या किसी कोई पड़ोसी को रिश्तेदार आके बताता है, तो माँ बाप कहते हैं हमारे जी ये नहीं है, हमारा बच्चा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा रहा है, ये जो है इसको मेरे साथ ज़मीन का झगड़ा है इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा है, इसको रिश्ता नहीं दिया इसलिए इल्ज़ाम लगा रहा है। तो वो माँ बाप मानने के लिए तैयार नहीं, ख़ास तौर पे माँ। फिर जब पता भी चल जाता है तो उसको छुपाते हैं कि नहीं जी ये किसी तरीके से, जब वो आके घर पे शोर शराबा करता है उसको कमरे में बंद कर देते हैं, किसी तरीके जिस नाम देसी ज़बान में उसका बुझो लानो, ठीक है, उस तरीके से ये करते हैं। बाद में जब वो उस लेवल पे बढ़ जाता है तो उसके बाद घर की जब बर्तन बेचने शुरू करता है, माँ बहन के जेवर बेचना शुरू करता है, पड़ोसियों की चोरी करना शुरू करता है, बाप जब उसकी चोरी की जगह पैसे भर रहा है, किसी की चटी भर रहा है, तो तब उसको लगता है कि नहीं ये जो है गलत बात है, तो तब बात हाथ से निकल जाती है। उसके लिए समाज के हर आदमी का जो है वो जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे ध्यान रखे पहले अपने घर पे, उसके बाद जो अड़ोस पड़ोस के हैं उन पे ध्यान रखे। अगर कोई ऐसा हो जाता है तो जैसे हम एक बीमार का ट्रीटमेंट कराते हैं, ऐसे इसका भी ट्रीटमेंट कराना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इस दुनिया में नहीं हो सकती, ट्रीटमेंट आपने करवाना है। उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस भी आपके हमारे पास है, ये है सेंटर है जिसमें हम चेक करते हैं, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर रखना पड़े तो डी एडिक्शन सेंटर में भी रखते हैं। सेम ऐसे ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ पे भी आप जाके चेक करवा सकते हैं अपने बच्चे को, तो उसको इस बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है। यहाँ नीचे वाले इलाके में जो हमारे दोधी गुज्जर रहते हैं उनके पास में गया तो उनको इस चीज़ का पता ही नहीं कि ये कोई गुनाह है, और उनके बच्चे इन्वॉल्व थे। जब उनको बताया गया तो वो इस चीज़ से बाहर आ गए। तो इसी तरीके से अगर कोई आपके एरिए में है उसका हमें इन्फॉर्मेशन दो। अगर कोई मैं ये गारंटी देता हूँ, अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देगा, सच्ची इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये जी बंदा ड्रग्स में इन्वॉल्व है, किसी की कोई आइडेंटिटी सामने नहीं आएगी, किसी के नाम हम नहीं बताएंगे। हमारा मकसद है उसको रिहेबिलिटेट करना, उसको सुधारना। तो आप हमारी नॉलेज में लाएं, अगर ऐसा है उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। उसको भी अगर कोई माँ बाप आके बताते हैं तो हम उसको सोसाइटी में नहीं बताएंगे जब तक वो नहीं चाहेंगे। तो उसका उसी तरीके से ट्रीटमेंट होगा, काउंसलिंग होगी, बाकी चीज़ें होगी। आप भी अपने घर में देखो कि बच्चे का रवैया कैसा है, उसका उठना बैठना कैसा है।
मजलिस तसीर जो है वो सबसे ज़्यादा वो करती है। एक बंदा किसी अच्छे आदमी के पास बैठेगा, किसी पंडित के पास, मौलवी के पास, तो उसने अच्छी चीज़ें सीखनी है। एक बंदा जो है गलत सोसाइटी में बैठेगा, रात को जहाँ शराब चलती है, जहाँ कुछ होता है, तो उसने उसी तरीके से वही माहौल करना है। इसलिए अभी भी कोई देर नहीं है, आपके एरिए में नहीं है। बार बार हम इसलिए आपको टच कर रहे हैं कि आपके एरिए में अभी हमारी नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा बंदा है। तो अगर कोई होता है तो अपने एरिए को ख़राब मत होने देना, हमें आप बताओ, हम उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। उसको अगर वो नहीं बाज आता तो उसको बुक करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है तो उसके लिए बिल्कुल उसका नाम किसी दूसरे आदमी को भी नहीं पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वास्ते सोचा गया कि ये अच्छा हो जाए, है ना, ये अच्छा हो जाए। हाँ, वो तो ऑलरेडी बीमार है, बीमार बंदे को तो इलाज तो कराना है ना उसका, इलाज तो कराना ही पड़ता है ना। बच्चा गलत हो गया और बीमारी में पड़ गया, नशे में।